एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कॉर्पोरेट लीगल सिस्टम्स एथिक्स, गवर्नेंस और जस्टिस को सीमलेसली इंटीग्रेट करते हों, जहां डिस्प्यूट्स सालों तक न चलें बल्कि जल्दी न्याय संगत और हार्मनी बनाए रखते हुए हल किए जाए। सुनने में आदर्श लगता है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि प्राचीन भारत में यह सिस्टम पहले से ही था। आज के वीडियो में हम मॉडर्न कॉर्पोरेट लीगल फंक्शंस की तुलना प्राचीन भारत की सोफिस्टिकेटेड गवर्नेंस और लीगल फ्रेमवर्क से करेंगे, ये जानने के लिए कि क्या खो गया, क्या आज भी मौजूद है और क्या फिर से लागू किया जा सकता है, जिससे भारत एक ग्लोबल लीडर बन सके। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और न्याय की गहराइयों को समझेंगे और देखेंगे कि इनका मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कैसे उपयोग किया जा सकता है। आज हर बड़ी कंपनी एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर काम करती है, जो कंप्लायंस, एथिक्स और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को परिभाषित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में भी एक मजबूत लीगल सिस्टम था, जो मनुस्मृति, अर्थशास्त्र और मिताक्षरा जैसे ग्रंथों में दर्ज था? ऐतिहासिक संदर्भ। अर्थशास्त्र ने कानूनों को सिविल और क्रिमिनल मामलों में विभाजित किया था, जैसे मॉडर्न लीगल डिपार्टमेंट्स करते हैं। मनुस्मृति ने कॉर्पोरेट गिल्ड्स, श्रेणियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स, लायबिलिटीज और फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस तय किए थे। मिताक्षरा, 11वीं सदी, ने प्रॉपर्टी राइट्स और इनहेरिटेंस को परिभाषित किया, जो मॉडर्न कॉर्पोरेट सक्सेशन प्लानिंग से मेल खाता है। याद है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस? कमजोर लीगल ओवरसाइट के कारण कॉर्पोरेट फ्रॉड बड़े स्तर पर हुआ। प्राचीन भारत में गवर्नेंस केवल दंडात्मक नहीं थी, बल्कि प्रिवेंटिव एथिक्स पर केंद्रित थी, जो मॉडर्न कंप्लायंस टीम्स के लिए आज भी एक चुनौती बनी हुई है। न्याय प्रणाली। कॉर्पोरेट लीगल टीम्स अक्सर लंबे मुकदमों में उलझे रहते हैं, जबकि रेगुलेटरी बॉडीज एनफोर्समेंट के लिए संघर्ष करती हैं। लेकिन प्राचीन भारत में न्याय की नींव न्याय दर्शन, न्याया, पर थी, जो लॉजिकल रीजनिंग और एथिक्स पर आधारित थी। ऐतिहासिक संदर्भ। न्याय और कौटिल्य की आर्बिट्रेशन सिस्टम। कौटिल्य ने एक 4 स्तरीय न्याय प्रणाली बनाई थी, जिसमें गांव की पंचायत, जिला अदालतें, राजकीय अदालतें और विशेष आर्बिट्रेशन पैनल्स शामिल थे, जो मॉडर्न आर्बिट्रेशन और मीडिएशन लॉज की तरह थे। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ने लिखा था कि भारतीय अदालतें ग्रीक अदालतों की तुलना में ज्यादा तेजी से निर्णय लेती थीं। रेस्टोरेटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट भारत में मौजूद था। अपराधियों को केवल दंड नहीं, बल्कि पीड़ित को मुआवजा भी देना पड़ता था, जो मॉडर्न कॉर्पोरेट सेटलमेंट्स के जैसा है। मॉडर्न पैरेलल। आज कंपनीज अरबों रुपए लॉ सूट्स पर खर्च करती हैं। सोचिए, अगर वे प्राचीन आर्बिट्रेशन मेथड्स अपनाती तो कॉस्ट कम होती, नेगेटिव पीआर से बचाव होता और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पर ध्यान केंद्रित होता। सोचिए, एप्पल और सैमसंग के दशकों तक चले लीगल बैटल को अगर उन्होंने प्राचीन भारत की त्वरित और एथिकल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अपनाई होती तो। नैतिक शासन और संकट प्रबंधन। राज्य और कंपनियों दोनों का भाग्य लीडरशिप डिसीजन से निर्धारित होता है। मौर्य और गुप्त साम्राज्य एथिकल लीडरशिप प्रिंसिपल्स के कारण फले फूले, जो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत हद तक गायब हैं। ऐतिहासिक संदर्भ। कौटिल्य के नेतृत्व सिद्धांत और नैतिक शासन, एथिकल गवर्नेंस अनिवार्य था। नेताओं, मॉडर्न सीईओ की तरह, को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता था। निर्णय लेने में धर्म, एथिक्स, अर्थ, इकोनॉमी और नीति पॉलिसी का संतुलित उपयोग होता था। लोक कल्याण एक नेता का मुख्य कर्तव्य था। आज की दुनिया में, जहां प्रॉफिट सामाजिक जिम्मेदारी से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, उसके विपरीत। केस स्टडी। एनरॉन का इनफेमस कोलैप्स याद है? लीडर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हेर फेर किया, जिससे इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कैंडल बन गया। इसे सम्राट अशोक से तुलना कीजिए, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद एथिकल लीडरशिप को अपनाकर शासन व्यवस्था को सुधार दिया। क्या हो अगर आज के सीईओ अशोक के पोस्ट वॉर गवर्नेंस मॉडल को अपनाएं? टेक्नोलॉजी, पीआर और भारत का भविष्य। आज टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेट लीगल फंक्शंस को बदल रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में भी शासन से जुड़े तकनीकी नवाचार मौजूद थे? ऐतिहासिक संदर्भ। ताम्रपत्र अभिलेख लीगल रिकॉर्ड्स के रूप में कार्य करते थे, जैसे आज डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अशोक के शिलालेख एक प्रारंभिक कॉर्पोरेट पीआर स्ट्रेटेजी थे, जो ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करते थे। मंदिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह कार्य करते थे, जहां बही खाते रखे जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज के बैंक्स करते हैं। मॉडर्न पैरेलल। आज टेस्ला जैसी कंपनीज ट्विटर का उपयोग अपने पीआर नैरेटिव्स को शेप करने के लिए करती हैं, लेकिन अशोक ने यह 2300 साल पहले किया था। अपनी नीतियों को पत्थरों पर खुदवाकर पूरे भारत में प्रचारित किया। क्या हो अगर आधुनिक कंपनियां भी इस स्तर की ट्रांसपेरेंसी अपनाएं? निष्कर्ष। क्या खो गया और क्या फिर से अपनाया जा सकता है? तो क्या गलत हुआ? औपनिवेशिक कानूनों ने हमारी स्वदेशी कानूनी परंपराओं को कमजोर कर दिया। समय के साथ भारत पश्चिमी लीगल फ्रेमवर्क्स की ओर बढ़ गया, जिससे कई प्रभावी एथिकल और त्वरित कानूनी प्रणालियां खो गईं। अगर आपको यह वीडियो इंसाइटफुल लगा, तो हमारे चैनल एंशंट पाथ्स मॉडर्न टाइज को सब्सक्राइब करें और अन्य वीडियो देखें।